तो चलिए दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और जो हालात दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखने को मिला वो कहीं से छुपा नहीं, उसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ है उसकी जानकारी लेते हैं, हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं और जानकारी लेते हैं कि दरअसल वो क्या देखते हैं। सर, आप दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं, क्या मुद्दा है, क्या चीज़ों को लेकर के आए हैं आप? नहीं, देखिए, जो अतिक्रमण हटाने के नाम पे और जो टाइमिंग है, मतलब अतिक्रमण का विरोध कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन टारगेटेड अतिक्रमण जो हो रहा है, जैसे दुष्यंत दवे सर ने कहा एक न्यूज़ इंटरव्यू में, इनफैक्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी कहा कि जो पूरी सैनिक फार्म है साउथ दिल्ली में, उसका हर दूसरा घर जो है अतिक्रमण से ही बना है, या अतिक्रमण हटाना है तो वहाँ हटाइए पहले। तो ये जो बायसनेस दिखाया जा रहा है कि टारगेट करके किसी एरिया को, और 2-3 दिन पहले वहाँ दंगे हुए, अभी वो एरिया शांत नहीं हुआ और फिर वहाँ अतिक्रमण हटाने का ड्राइव चलाया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो टारगेट करके किया जा रहा है इसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। मतलब हिंदुस्तान में कोई भी जो है, अगर कोई अपराध सिद्ध होता है तो उसका एक प्रोसेस है। जैसे दंगे होते हैं, किसी ने स्टोन पेल्टिंग करी है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आप उस पर जांच कीजिए, कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगी, उस पर आदेश देगी। आप आर्बिट्ररी किसी पे कुछ भी कर देंगे, इसके खिलाफ है हम एक्चुअली यहाँ पे संविधान को बचाने के लिए और रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए अपना सपोर्ट देने आए हैं। क्यों आपको लगता है कि मतलब टारगेटेड करके ही जो है मतलब इस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं है, ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ऐसा परसेप्शन आ रहा है। आप खुद सीक्वेंस देखिए ना, पहले वहाँ पे दंगे हुए, दंगे नहीं मतलब उसको क्या बोलेंगे, मतलब ऑल्टरकेशन हुआ, बात बिगड़ी, पथराव हुआ, और उसके बाद से 2-3 दिन के बाद ये आदेश आना कि आप जो है वहाँ जाकर अतिक्रमण हटाएंगे। तो हमें ये लगता है कि जो रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। आपका परसेप्शन का चीज़ है, ये परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटीज़ हैं वो किसी वेंडेटा से कुछ काम कर रही हैं। तो हमारी बस यही अपील है कि आप सारे रूल ऑफ लॉज फॉलो कीजिए, लेकिन जो गाइडलाइंस लेड डाउन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत कीजिए, आप उसके बियॉन्ड जाके ना मत कीजिए। तो जो जहांगीरपुर में उसको लेकर के क्या मन में चल रहा है, क्या वो मतलब लगता है कि कानूनी प्रक्रिया से हुआ है या फिर उससे? नहीं, ये तो अब कोर्ट बताएगी, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है इस मैटर को। अगली हियरिंग पे जो भी दोनों पार्टीज है वो रखेंगी, दोनों को इक्वली मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए। तो कोर्ट इज़ द बेस्ट अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन इट कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हम बस ये बोल रहे हैं ना कि जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं कि आप कोर्ट जा सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट नोटिस के खिलाफ अपील कर सकते हैं, हम उसको मेंटेन करने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो रूल ऑफ लॉ है वो मेंटेन रहे। अच्छा सर, एक यहाँ पे ये भी सवाल है कि जहांगीरपुरी के मैटर के बाद जो है दिल्ली के तमाम जगहों पे जो है बोला जा रहा है कि जो अनऑथराइज तरीके से बना हुआ है, लीगली है, उन पे बुलडोजर चलेगा। तो इसको लेकर के भी क्या मन में ऐसा है कि क्या टारगेट ही किया जा रहा है या फिर ये कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ये अगर अनऑथराइज तरीके से बना है और आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, या जो कानूनी प्रक्रिया लेट डाउन है आपके रूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में जो है कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, आप कीजिए ना, बेशक कीजिए, लेकिन वो किसी भेदभाव के तहत नहीं होना चाहिए। भेदभाव कैसे पता चलता है कि ये भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, जब मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोर्ट के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दुष्यंत दवे सर ने कहा कि अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो साउथ एक्स से हटाइए, सैनिक फार्म से हटाइए। वहाँ तो काफ़ी वैसे लोग नहीं है ना जो बेघर हो जाएंगे, उनकी वो ऑल्टरनेट प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरा तीसरा मकान है उनका। तो अगर आपको अतिक्रमण हटाने के लिए आप इतने सीरियस हैं, इतने कमिटेड हैं, तो आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, हम यही बोल रहे हैं ना कि आप लिस्ट निकाल दीजिए कि कितनी प्रॉपर्टी दिल्ली में वो है, और आप सीक्वेंस बता दीजिए कि किस हिसाब से आप अतिक्रमण हटाएंगे। हम कभी उसमें बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। लेकिन आप एकदम रैंडमली उठेंगे और पिन पॉइंट करेंगे कि इस जगह को और यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हटाया जाना चाहिए और यहीं हटाएंगे, तो फिर उसमें थोड़ा सा ना ये आता है सस्पिशन कि ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ जानबूझ के तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम कौन होते हैं, अथॉरिटीज़ है देश में, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं, हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। तो हम बस वही बोल रहे हैं कि वो जो हमारे पास अपील करने का जो रास्ता है उसको बंद नहीं किया जाए, हमें वो टाइम प्रोवाइड किया जाए। और जो लोग हैं वहाँ के गरीब लोग हैं, जो कि आपने भी देखा होगा, तो गरीबों के लिए तो ये भी है ना कि ऑल्टरनेट आप रहने की व्यवस्था करेंगे, राइट टू शेल्टर नहीं छीनेंगे उनका आप। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी हो रही है वो न्यायिक दायरे में रह के हो, उसके बाहर जाके नहीं हो। तो आपको ऐसा लगता है कि गरीब वर्सेस अमीर का हेर फेर देखा जा रहा है? वो तो हो ही रहा है समाज में ना, वो तो समाज में हो ही रहा है ना। कोरोना के टाइम में लोग भूखमरी से मरे, वही हमारे देश के पूंजीपति लोग हैं जिनकी संपत्तियां बढ़ी 30-40, 50% बढ़ी। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ व्यवस्था में ऐसा है ना
कि अमीरों के साथ खड़ी है और गरीबों के खिलाफ खड़ी है। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि इस देश का कानून कहता है कि आपको जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं आपको उनके लिए काम करना है, और लोकतंत्र है हम, और बहुमत गरीबों का है। तो सरकार कैसे सोच सकती है कि ये गरीबों के खिलाफ काम करेगी? आपको गरीबों के साथ खड़े होने दिखना पड़ेगा और करना पड़ेगा आपको। सर एक सवाल सर बुलडोजर से रिलेटेड है। जिस तरीके से पूरे देश में बुलडोजर बेबाक होकर के चल रहा है, बेखौफ होकर चल रहा है, उसके पीछे क्या लगता है? कोई राजनीति है, क्या समझ? नहीं तो अभी तो बहुत लोगों को नाम भी मिल चुका है ना। किसी को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। बहुत लोग बुलडोजर के नाम से ही अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं। तो ये गलत है। बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए है। बुलडोजर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हटाने के लिए नहीं है। बुलडोजर राजनीति चमकाने के लिए नहीं है। आप बुलडोजर को ऐसा ना कर दीजिए कि बुलडोजर ही एक प्रतीकात्मक सिंबल बन जाए। बुलडोजर एक वो इंसान नहीं है, वो एक मशीन है, इंसानी तरक्की के लिए बनाया गया है। आप उसको, इंसानों को उसको दिखा के डराइए मत, और उसको एक सिंबल बना के और एक राजनीति चमकाइए और उससे वोट प्राप्त कीजिए। मैं तो वही बात बोल रहा हूँ ना कि ये अपील हमारी जो ये है, ये देश की जनता से है, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है कि वो जागे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वकील साहब एक आखिरी सवाल, जहांगीरपुरी में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो है 1.5 घंटे के करीब चलता रहा बुलडोजर, ये सब इतना सब कुछ चला, उसके बाद क्या लगता है? आप तो वकालत से। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट गलत था कि नहीं था? बिल्कुल गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि हमारे आदेश के बाद जो भी हुआ है वहाँ पे उनके इंटिमिडेट करने के बाद कोर्ट ने कहा है कि हम उस पर सीवियर एक्शन लेंगे। उसको अब जब सुप्रीम कोर्ट ही कोई चीज़ देख रही है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जब आएगी, अपना फैसला लेके आएगी, हमें पूरा विश्वास है कि वो न्याय करेगी। और हम तो अब यही बोल रहे हैं कि इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता।